Hello guys, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona, and today I am going to discuss the summary of King Layers. And this is my channel English Crackers, and if you are new to my channel, please do subscribe and hit the bell icon जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की समरी। तो ये किंग लेयर प्ले है जो कि लिखा है हमारा विलियम शेक्सपियर ने, एंड ये पब्लिश हुआ था 1606 में। एंड ये जो स्टोरी बेस्ड है ब्रिटेन के किंग लेयर थे उन पर ही बेस्ड है। तो ये हमारे किंग लेयर हैं। तो चलिए बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके कैरेक्टर्स। तो ये किंग लेयर रहते हैं, इनकी 3 बेटियां रहती हैं यहाँ पर, गॉन्ड्रिल, ड्रैगन एंड कॉर्डेलिया। ओके। एंड यहाँ पर ग्लूकोस्टर रहते हैं, ग्लूकोस्टर के 2 बेटे रहते हैं, एडगर और एडमंड। ठीक है। एंड कैंट रहते हैं जो कि किंग लेयर के क्या है, सेनापति हैं। एंड ये मेन इनके कैरेक्टर्स हैं। एंड ड्यूक ऑफ अल्बेनी है जो कि कॉर्नवेल के हस्बैंड है। ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल जो है वो रैगन के हस्बैंड है यहाँ पर। एंड ऑसवर्ल्ड है एक कैरेक्टर जो कि कॉर्नवेल का एक लॉयल पर्सन है। एंड इसके अलावा किंग ऑफ फ्रांस रहते हैं और ड्यूक ऑफ बर्गंडी। ड्यूक ऑफ बर्गंडी जो है वो और किंग ऑफ फ्रांस दोनों ही स्यूटर रहते हैं कॉर्डेलिया के, बट कॉर्डेलिया की शादी किससे होती है, किंग ऑफ फ्रांस से हो जाती है। ठीक है। तो चलिए हमारी स्टोरी यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है तो किंग लेयर का जो दरबार होता है वहां पर ये स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है। एंड किंग लेयर जो है अब बूढ़े हो चुके हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना किंगडम जो है डिवाइड कर देंगे अपनी तीनों बेटियों के बीच में। बट यहाँ पर अब किंग लेयर जो है वो क्योंकि अब ये एक मूर्ख राजा की कहानी है, तो किंग लेयर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे पर्सन है जो कि फ्लैटरी से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर किंग लेयर क्या करते हैं, अपनी तीनों बेटियों को बुलाते हैं और एक एक करके उनसे पूछते हैं कि उनकी बेटियां उनको कितना प्यार करती हैं। तो ड्रैगन और गॉनवेल जो दोनों बेटियां यहाँ पर हैं, एल्डर डॉटर्स हैं किंग लेयर की, ये दोनों क्या करती हैं, किंग लेयर की बहुत झूठी तारीफें करती हैं, बिकॉज उनको तो किंगडम चाहिए और उनको पता है कि उनके पिताजी कैसे हैं। तो बहुत झूठी झूठी तारीफें करती हैं, कह रहे हैं आप तो बहुत अच्छे हो पिताजी और आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, हम आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आप ही से करते हैं। इस तरीके से ये यहाँ पर बताते हैं। एंड लेकिन जब कॉर्डेलिया का नंबर आता है तो कॉर्डेलिया बोलती है, पिताजी मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए। तो अब किंग लेयर तो जो है उनको फ्लैटरी चाहिए थी, उनको झूठी तारीफें चाहिए थी। तो अब किंग लेयर जो है वो यहाँ पर नाराज हो गए। फिर बोलते हैं वो कॉर्डेलिया से कि कॉर्डेलिया मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ, मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो अब यहाँ पर कॉर्डेलिया तब भी वही बोलती हैं कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ पिताजी जितना कि एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए। तो किंग लेयर तो यहाँ पे नाराज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो और क्या करते हैं, वो कॉर्डेलिया को बैनिश कर देते हैं अपने किंगडम से, मैं तुम्हें अपने किंगडम में से कुछ भी नहीं दूंगा। एंड यहाँ पर कॉर्डेलिया के लिए जो स्यूटर आए हुए होते हैं ड्यूक ऑफ बर्गंडी और किंग ऑफ फ्रांस, तो अब यहाँ पर किंग लेयर जो उनसे पूछते हैं कि अब आप दोनों में से कौन कॉर्डेलिया से शादी करना चाहता है। तो अब किंग लेयर ने बैनिश कर दिया है कॉर्डेलिया को, अपने किंगडम में से कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए जो ड्यूक ऑफ बर्गंडी आया हुआ था वो पीछे हट जाता है, वो मना कर देता है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा, बिकॉज अब वो कॉर्डेलिया को कुछ मिल ही नहीं रहा किंगडम में से, तो वो क्यों शादी करेगा भाई। बट किंग ऑफ फ्रांस जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कॉर्डेलिया की ऑनेस्टी से। तो किंग ऑफ फ्रांस जो है वो कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं एंड इन दोनों की शादी हो जाती है। एंड गॉनरेल और ड्रैगन इनकी भी शादी हो जाती है। ड्रैगन की शादी, ड्रैगन के जो हस्बैंड है वो है ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल, एंड इसके गॉनरेल के जो हस्बैंड है वो है ड्यूक ऑफ अल्बेनी। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है। एंड किंग लेयर अब डिसाइड करते हैं कि वो बारी बारी से अपनी दोनों बेटियों के घर में जाके रहेंगे, बिकॉज उनके पास अब उनका किंगडम तो है नहीं है। बट वो जो है अपना किंग वाला जो रुतबा रहता है उसको बिल्कुल बरकरार रखना चाहते हैं, और उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने साथ 100 सैनिकों की एक टुकड़ी रखते हैं कि भाई मैं अपने साथ अपने 100 सैनिक रखूंगा। एंड बिकॉज भाई रुतबा है, किंग है। ठीक है। अब यहाँ पर ये सबसे पहले जाते हैं, ड्रैगन के घर में जाते हैं और वहां रहते हैं। बट ड्रैगन जो है बहुत उनको मिसट्रीट करती है कि अरे मतलब अब बिल्कुल, और अपने सर्वेंट्स को भी समझा देती है कि बिल्कुल सिंपल पर्सन की ही तरह ट्रीट करना है, वो कोई राजा वाजा अब नहीं है।
तो किंग लेयर को बहुत बुरा लगता है कि इस तरह से मुझे बिल्कुल सिंपल साधारण आदमी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मैं तो राजा हूँ। वो अपना राजा का रुतबा छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, फुल किंग है, नहीं मान रहे हैं। तो अब यहाँ से रैगन के यहाँ से ये नाराज होके चले जाते हैं और गॉनड्रिल के यहाँ पहुंचते हैं। गॉनड्रिल के यहाँ पहुंचते हैं तो रैगन का जो मैसेज है पहले ही गॉनड्रिल के पास पहुंच चुका होता है कि भाई पिताजी आ रहे हैं तुम्हारे पास, तुम देख लेना। और गॉनड्रिल को भी वो समझा देती है पूरी तरह से। तो गॉनड्रिल भी जो है वो अपने पिताजी को ही मिसट्रीट करती है और उनको बताती है कि अब आप कोई किंग विंग नहीं रहे हो, तो अब ये सब चीजें छोड़ दो, ठीक है। तो अब इस तरह से आप राजाओं की तरह बिहेव मत करो। और दोनों बहनों से, अपनी दोनों बेटियों से इस तरह से दुखी होकर, उनके मिसट्रीटमेंट से दुखी होकर किंग लेयर को छोड़ दिया जाता है आंधी तूफान के बीच में। उनको बिल्कुल बैनिश कर दिया जाता है एक तरीके से, उनके किंगडम, उनके ही किंगडम से उनको बैनिश कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो हस्बैंड है ड्यूक ऑफ अल्बेनी, जो कि गॉनड्रिल के हस्बैंड है, वो अपोज करते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए कि भाई ऐसा मत करो, तुम्हारे पिताजी हैं, बूढ़े हैं, ऐसा मत करो। बट उनकी बात कोई नहीं मानता है एंड उनको स्टोर में आंधी तूफान में छोड़ दिया जाता है। तो ये किंग लेयर की स्टोरी चल रही है यहाँ पर। बट इसी के पैरेलली एक और स्टोरी चल रही है जो कि है ग्लूकोस्टर की स्टोरी। तो ग्लूकोस्टर की स्टोरी भी चल रही है एंड ग्लूकोस्टर के यहाँ पर क्या है, दो बेटे हैं, एडगर और एडमंड। तो अब एडगर और एडमंड जो है, इसमें एडगर जो रहता है वो रियल सन रहता है, लेजिटिमेट सन रहता है। और एडमंड जो रहता है वो इनलेजिटिमेट सन रहता है ग्लूकोस्टर का। बट एडमंड जो है वो बहुत ज्यादा जेलस है एडगर से और उसे अपना इलेजिटिमेट होना पसंद नहीं है। तो वो क्या करता है, ग्लूकोस्टर को भड़काता है एडगर के अगेंस्ट कि पिताजी एडगर जो है वो आपका पूरा किंगडम आपसे छीनना चाहता है और आप उसको बैनिश कर दो, नहीं तो वो हम दोनों को बैनिश कर देगा हमारे ही किंगडम से। तो ग्लूकोस्टर भी जो रहता है बेवकूफ रहता है, वो भी क्या होता है, अपने एडमंड की बातों में आ जाता है और अपने लेजिटिमेट सन एडगर जो रहता है उसको बैनिश कर देता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एडगर जो है वो बैनिश हो गया है और एडमंड जो है वो अब आजाद हो चुका है एडगर के जाने के बाद। और वो क्या कर रहा है, अब यहाँ पर ग्लूकोस्टर को मिसट्रीट करना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो दो लोग बैनिश हुए हैं, एक कैंट भी बैनिश हुआ था जो कि किंग लेयर का सेनापति था। उसने भी अपोज किया था किंग लेयर के डिसीजन को कि कॉर्डेलिया को बैनिश मत करो किंगडम से। तो उसको भी उसको किंग लेयर ने क्या कर दिया था, उसको भी बैनिश कर दिया था, तो वो भी बाहर चला गया। अब किंग लेयर खुद भटक रहे हैं एंड ग्लूकोस्टर ने एडगर को बैनिश कर दिया है और ग्लूकोस्टर भी परेशान हो चुका है अब एडमंड से। और एडमंड क्या कर देता है, ग्लूकोस्टर को भी अंधा कर देता है, वो उसकी अपनी आईसाइट चली जाती है, ग्लूकोस्टर अंधा हो चुका है अब और ग्लूकोस्टर भी अपने किंगडम से बैनिश हो चुका है और इनको भी आंधी तूफान में छोड़ दिया गया है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, किंग लेयर से मिलता है कौन, कैंट, अंडर द डिस्गाइज नेम ऑफ कैयस। एंड ग्लूकोस्टर से मिलता है कौन, एडगर, अंडर द डिस्गाइज नेम ऑफ टॉम बेडलैम। तो अब यहाँ पर ग्लूकोस्टर को एडगर जो है वो मिला है और उसको बहुत अच्छे से अपने पिताजी को वो ट्रीट कर रहा है। बट उसने अपने अभी तक नहीं बताया है कि वो उनका लेजिटमेट सन एडगर है और उनकी वॉइस से भी ग्लूकोस्टर उनको अभी पहचान नहीं पा रहा है। एंड किंग लेयर से कौन मिला है, कैंट मिला है और वो उनकी पूरी तरह से अच्छे से सेवा कर रहा है। बट उनकी जो 100 सैनिकों की जो टुकड़ी थी किंग लेयर की, वो उनको छोड़कर जा चुकी है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब कॉर्डेलिया को पता चलता है कि उसके पिताजी को इस तरीके से छोड़ दिया गया है आंधी तूफान में, तो वो अपने एक सेना लेकर आती हैं और किंग ऑफ फ्रांस आते हैं और वो क्या करते हैं, इनको सेव करने के लिए आते हैं, किंग लेयर को बचाने के लिए आते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रैगन के जो हस्बैंड है, ड्रैगन के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और ड्रैगन जो है विडो हो चुकी है। एंड गॉनड्रिल के हस्बैंड ड्यूक ऑफ अल्बेनी अभी भी जिंदा है और उन लास्ट में एट लास्ट किंगडम भी उन्हीं को मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब इन दोनों बहनों को पता चलता है कि कॉर्डेलिया आ रही है अब फादर को सेव करने के लिए, तो एक तरीके से वॉर छिड़ जाता है। वॉर छिड़ जाता है, वो दोनों बहनें नहीं चाहती कि किंग लेयर को अब सेव किया जाए। तो जब वॉर छिड़ गया तो इस वॉर में क्या होता है, सबसे पहले कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है, जो रैगन का हस्बैंड है उसकी डेथ हो चुकी है और रैगन ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल की डेथ हो चुकी है और रैगन जो है विडो हो गई है। बट यहाँ पर आप देखो, रैगन विडो हो गई है बट एडमंड की तरफ क्या हो रहा है, उसका अट्रैक्शन हो रहा है, वो एडमंड को पसंद करने लगी है। और यहाँ पर गॉनड्रिल जो है वो भी एडमंड को पसंद करती है, दोनों ही बहनें एडमंड को पसंद करती हैं। बट गॉनड्रिल नहीं चाहती कि ड्रैगन और एडमंड एक साथ हो और या उनकी शादी हो जाए। तो अब यहाँ पर ये दोनों बहनें भी एक दूसरे के अगेंस्ट हो गई हैं और गॉनड्रिल क्या करती है, ड्रैगन को मरवा देती है।
तो गॉन्ड्रिल ने ड्रैगन को मरवा दिया, बट यहाँ पर गॉन्ड्रिल खुद भी जिंदा नहीं बचेगी, गॉन्ड्रिल की भी डेथ हो जाती है वॉर में ही, और एडमंड की डेथ भी हो जाती है वॉर में ही, क्योंकि ये सब लोग चालाक लोग थे, इनकी सबकी डेथ हो गई है। कॉर्डेलिया की भी डेथ होती है वॉर में, बट कॉर्डेलिया की डेथ ऑन स्टेज नहीं होती है, ऑफ स्टेज डेथ होती है। एंड किंग लेयर को बताया गया है बाद में कॉर्डेलिया की डेड बॉडी के साथ में रोते हुए। किंग लेयर जो है वो पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एंड इसी तरीके से किंग लेयर की भी डेथ हो जाती है। तो एट लास्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एक करके सभी की डेथ होती जा रही है। ग्लूकोस्टर की भी डेथ हो गई है, एडगर की भी डेथ हो गई है, वॉर में ये लोग सब मरते जा रहे हैं, एंड एट लास्ट जाके सिर्फ ड्यूक ऑफ अल्बेनी जो है वो बचता है। वो एक लॉयल पर्सन है, शुरू से ऑनेस्ट पर्सन है, एंड इनका पूरा जो किंगडम जो है, ग्लूकोस्टर का किंगडम एंड किंग लेयर का किंगडम, ये पूरा ही किंगडम किसको मिल जाता है, एट लास्ट जाके ड्यूक ऑफ अल्बेनी को मिल जाता है, और वो राजा बन जाता है इस पूरे किंगडम का। जो ग्लूकोस्टर और किंग लेयर का किंगडम है, इनके पूरे का राजा ये बन जाता है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी किंग लेयर की स्टोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है हमारी, इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आपको इसकी समरी भी याद रख सकते हैं, समरी सुनिए, कोई और अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा से सुनिए। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत सारे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। एंड अगर आपको स्टोरी समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके लिए दूसरा वीडियो भी बता दूंगी, दूसरा वीडियो भी बना दूंगी। तो आप लोग चैनल के लिए अगर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको इसके अलावा और किसी स्टोरी पर भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके गाइस, इट वाज द आवर स्टोरी ऑफ द किंग लेयर, एक मूर्ख राजा की कहानी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, आप जाइए दोबारा से इसको पढ़ सकते हैं। एंड आई विल कैच यू टुमारो विद द अनदर वीडियो लेक्चर। ओके गाइस, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टिल देन बाय बाय।